शिक्षक को विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहिए? ए, रटने की आदत। बी, जिज्ञासा और सोचने की क्षमता। सी, केवल परीक्षा की तैयारी। डी, भय। आपका सही जवाब होगा जिज्ञासा और सोचने की क्षमता। बाल विकास का अर्थ है: एक, शारीरिक वृद्धि। बी, मानसिक परिवर्तन। सी, संपूर्ण विकास। डी, भावनात्मक विकास। आपका सही जवाब होगा संपूर्ण विकास। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ए, अस्थायी। बी, निरंतर। सी, अचानक। डी, अनियमित। आपका सही जवाब होगा निरंतर। बालक में विकास का क्रम होता है: एक, सिर से पैर की ओर। बी, पैर से सिर की ओर। सी, केंद्र से बाहर की ओर। डी, ए और सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ए और सी दोनों। विकास और वृद्धि में अंतर है: एक, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक। बी, वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक। सी, दोनों समान है। डी, कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक। पियाजे का सिद्धांत संबंधित है: एक, नैतिक विकास। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, सामाजिक विकास। डी, भाषा विकास। आपका सही जवाब होगा संज्ञानात्मक विकास। एरिक्सन का सिद्धांत संबंधित है: एक, नैतिक विकास। बी, सामाजिक भावनात्मक विकास। सी, संज्ञानात्मक विकास। डी, शारीरिक विकास। आपका सही जवाब होगा सामाजिक भावनात्मक विकास। बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब: ए, उन्हें दंड दिया जाए। बी, वे सक्रिय रूप से भाग लें। सी, शिक्षक लगातार बोलते रहें। डी, उन्हें डराया जाए। आपका सही जवाब होगा वे सक्रिय रूप से भाग लें। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि है: एक, रटकर याद करना। बी, क्रियात्मक अधिगम। सी, नकल करना। डी, सुनना। आपका सही जवाब होगा क्रियात्मक अधिगम। बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ है: एक, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बी, समाज केंद्रित शिक्षा। सी, बालक की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा। डी, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा। आपका सही जवाब होगा बालक की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है: एक, दंड देना। बी, डराना। सी, प्रेरित करना। डी, उदासीन रहना। आपका सही जवाब होगा प्रेरित करना। बालक एक सक्रिय खोजी है, यह किसका विचार है? ए, पियाजे। बी, फ्रॉइड। सी, स्किनर। डी, कोहलबर्ग। आपका सही जवाब होगा पियाजे। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है: एक, विकलांग बच्चों को अलग स्कूल भेजना। बी, सबको समान अवसर देना। सी, मेधावी बच्चों को बढ़ावा देना। डी, विशेष कक्षाएं बनाना। आपका सही जवाब होगा सबको समान अवसर देना। शिक्षक को मूल्यांकन के बाद क्या करना चाहिए? एक, परिणाम बताना और सुधार करना। बी, केवल अंक देना। सी, रिपोर्ट बनाना। डी, अनदेखा करना। आपका सही जवाब होगा परिणाम बताना और सुधार करना। आत्ममूल्यांकन का लाभ है: ए, आत्मविश्वास बढ़ता है। बी, अनुशासन कम होता है। सी, ध्यान भटकता है। डी, कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक अच्छे शिक्षक की पहचान है: एक, कठोर स्वभाव। बी, मित्रवत और प्रेरक। सी, डराने वाला। डी, उदासीन।
आपका सही जवाब होगा मित्रवत और प्रेरक। अधिगम में रुचि का क्या महत्व है? ए, अधिगम की आत्मा है। बी, कोई महत्व नहीं। सी, केवल परीक्षा तक। डी, याददाश्त बढ़ाने के लिए। आपका सही जवाब होगा अधिगम की आत्मा है। बच्चे के संपूर्ण विकास में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभाव डालता है? ए, शिक्षा। बी, पर्यावरण। सी, आनुवंशिकता। डी, दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण। आपका सही जवाब होगा दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए, अचानक होने वाली। बी, क्रमिक और सतत। सी, अस्थायी। डी, रुक रुक कर होने वाली। आपका सही जवाब होगा क्रमिक और सतत। अहंकार शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? ए, पियाजे का सिद्धांत। बी, फ्रॉइड का सिद्धांत। सी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। डी, ब्रूनर का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा फ्रॉइड का सिद्धांत। शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा में क्या भूमिका निभानी चाहिए? ए, ज्ञान देने वाला। बी, मार्गदर्शक और सहयोगी। सी, अनुशासनकर्ता। डी, नियंत्रक। आपका सही जवाब होगा मार्गदर्शक और सहयोगी। बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? ए, शिक्षक। बी, अभिभावक। सी, मित्र समूह। डी, इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? ए, पियाजे। बी, पावलोव। सी, स्किनर। डी, ब्रूनर। आपका सही जवाब होगा पावलोव। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना किसने दी? ए, पियाजे। बी, वाइगोत्स्की। सी, स्किनर। डी, थॉर्नडाइक। आपका सही जवाब होगा वाइगोत्स्की। सीखने में प्रतिक्रिया की भूमिका क्या है? ए, महत्वहीन। बी, बहुत महत्वपूर्ण। सी, केवल प्राथमिक स्तर पर। डी, केवल माध्यमिक स्तर पर। आपका सही जवाब होगा बहुत महत्वपूर्ण। सीखने में अनुकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस आयु में होता है? ए, बाल्यावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, वयस्कावस्था। डी, वृद्धावस्था। आपका सही जवाब होगा बाल्यावस्था। कक्षा में छात्रों के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को चाहिए? ए, अधिक बोलना। बी, प्रश्न पूछने के अवसर देना। सी, चुप रहना। डी, बच्चों को रोकना। आपका सही जवाब होगा प्रश्न पूछने के अवसर देना। शिक्षक को बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? ए, कठोर। बी, दंडात्मक। सी, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी। डी, उदासी। आपका सही जवाब होगा सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी। कक्षा में बालकों की विविधता का अर्थ है? ए, सभी बच्चे समान हैं। बी, प्रत्येक बच्चा अलग है। सी, शिक्षक ही श्रेष्ठ है। डी, बच्चों में कोई भिन्नता नहीं। आपका सही जवाब होगा प्रत्येक बच्चा अलग है। सीखने के वातावरण को कैसा होना चाहिए? ए, डराने वाला। बी, प्रतिस्पर्धी। सी, प्रेरक और सहयोगी। डी, सीमित। आपका सही जवाब होगा प्रेरक और सहयोगी।